हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। 1989 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की यहाँ पे जो प्रथम राजभाषा है वह हिंदी है और जो द्वितीय राजभाषा है वह उर्दू है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है कहाँ पर स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनकी जो कब्र थी वह गाजीपुर में है, गाजीपुर जिले में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा -40 डिग्री पर। तो यहाँ पर -40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है, यूनेस्को द्वारा संरक्षित सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक स्थलों की कुल संख्या जो भारत में है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 32 हो जाएगा। यहाँ पे 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी इस समय बढ़ चुकी हैं, अभी यहाँ पे पहले का डाटा है और 32 है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से 2004 में। जो देखिए यहाँ पे गंगा नदी है, जो गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है वह वर्ष 2004 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर निर्धारित की गई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर थी वह 10% निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वाहनों में साइड देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीएड में पूछा गया प्रश्न है तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो विषुवत रेखा है वह अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप से होकर के जाती है, लेकिन वह देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से होकर के नहीं जाती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया से देखेंगे जो आपकी मकर रेखा है वह जाती है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो 20वां राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण किस खिलाड़ी ने जीता था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा संजीता चानू ने जीता था। सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एनरिक फर्मी को जाता है। एनरिक फर्मी दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है।
तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा सूत, कपास हो जाएगा। यहाँ पे जो कपास की फसल है वह क्या है, व्यापारिक फसल है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापारिक फसल में क्या क्या आता है उसको भी देख लीजिए। जैसे व्यापारिक फसल में आ जाता है कपास आता है, जूट आता है, गन्ना आता है, चाय आता है, कहवा आता है, आपका तंबाकू भी आता है। ये सब व्यापारिक फसलें हैं। जबकि यहाँ पे आपका जो धान गेहूँ होता है, चना मटर होता है, वह खाद्यान्न फसलें होती हैं। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे काबुली वाला हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे लक्षण क्या था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें यहाँ पर देखेंगे ईंटों से बनी इमारतें थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। जो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें देखेंगे यहाँ पे स्नानागार मिला था और नलियाँ मिली थी, कुआं नलियाँ मिले थे, वह सब पक्की ईंट से बने हुए थे। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है कि ईंटों से बनी इमारतें। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, बुद्ध के उपदेश का संबंध का मुख्य रूप से था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विचार और आचार की शुद्धता से। यहाँ पे जो बुद्ध है, बुद्ध के जो उपदेश का संबंध है वह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो विचार और जो आचार है उसकी शुद्धता से था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वाल्टेयर थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वाल्टेयर एक फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक था। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है नाथुला दर्रा भारत को किस देश को साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो नाथुला दर्रा है वह सिक्किम में स्थित है और वह भारत और चीन को जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नाथुला और जो जेलेपला दर्रा है सिक्किम राज्य में है और यहाँ पे जो नाथुला दर्रा है वह भारत और चीन को जोड़ता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। किस झील यहाँ पे दिया गया किस झील की जिसके ऊपरी सतह हिमशीतित होकर के बर्फ बन गई है, तली पर जल का जो तापमान है लगभग क्या होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए जो झील की ऊपरी सतह है वह तो जम जाएगी लेकिन नीचे यहाँ पे क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें मिश्रण के कारण ड्रॉपसी रोग होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों के तेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। आपसे प्रवाल द्वीप समूह पूछा गया है तो आपका यहाँ पे लक्षद्वीप होगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन है और यह प्रश्न कई बार बीएड में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फैदोमीटर हो जाएगा। फैदोमीटर दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। समाजवादी पेंशन योजना के तहत प्रदेश के लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 रुपये। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे जो सती प्रथा है उसको यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने रोका था। विधवा पुनः विवाह को यहाँ पे प्रोत्साहित किए थे राजा राम मोहन राय।
और अंग्रेजी को भी प्रोत्साहित किए थे राजा राम मोहन राय। संस्कृत शिक्षा को उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लुई 14वां। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में जो विधवा पुनर्विवाह है इसके हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु परशुराम पंडित ने। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो हड्डी तोड़ ज्वर होता है वह डेंगू होता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। वांडे ग्राफ जनित का उपयोग किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उच्च आवृत्ति उल्टता जनन के लिए, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि डीएनए अंगुली छाप और नैदानिक शोध केंद्र कहाँ पर अवस्थित हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, इनमें से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। दिया गया उष्णकटिबंधीय हरित वन का क्षेत्र, तो यह पश्चिमी घाटी होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नदी के तट पे पौधे क्यों उगाए जाते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका सिल्टिंग, और जो अपर्दन है उसको घटाने के लिए नदी के तट पे पौधे उगाए जाते हैं, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वह कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, डी वाले में दिया गया, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डीडीटी किसी रसायन का नाम है जिसका उपयोग के लिए होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो डीडीटी होता है वह कीटनाशी रसायन है, तो कीटनाशी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, बी वाले में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। हीमोग्लोबिन रक्त का पदार्थ का रंग है, हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है कि जो रक्त का रंग होता है वह लाल होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्यों से निर्गमित की जाने वाली परमादेश के प्रकारों की संख्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की संतोष ट्रॉफी संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संतोष ट्रॉफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड में पूछा गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला यहाँ पर है आपका, यहाँ पे डूरंडे ट्रॉफी भी बीएड में एक बार पूछा गया था, डूरंडे ट्रॉफी का भी संबंध फुटबॉल से ही है। अगला है कि लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल। निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तंत्र में से अतिरिक्त मुद्रा को बाहर निकालने के लिए एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे नगद संचित अनुपात बढ़ा करके और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा करके किया जाता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मिर्जापुर में। चूना पत्थर मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राप्ती नदी के किनारे स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए गोरखपुर है, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ बनवाया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आगरा में बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि सुरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो सुरसेन महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी मथुरा में थी, बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि एस्बा स्कीम किससे संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव से संबंधित है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त में शामिल होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है।
देखिए जो आपका रक्त होता है, जो आपका खून होता है, जो आपका ब्लड होता है, उसमें लाल रक्त कणिकाएं मिलती हैं, श्वेत कणिकाएं मिलती हैं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा भी मिलता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। ये सभी के सभी आपके रक्त में होते हैं। इसके बाद भी आपके प्रश्न बचे हुए हैं, उसके पहले देख लीजिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। और अगर आपके 250 प्लस नंबर रहेंगे तभी आपको सरकारी कॉलेज या आपके मनपसंद के कॉलेज मिल पाएंगे। या प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, मनपसंद चाहिए, अपने ज़िले में चाहिए, तो 250 प्लस नंबर आपको लगभग लाने ही होंगे। बाकी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बहुत अच्छी बात है कि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं। जैसे आपके यहाँ पर देखेंगे जीके है, जीके में 50 प्रश्न आता है, 50 में देखेंगे लगभग आपका 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में भी 50 प्रश्न होता है, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होते हैं, सिर्फ डिजिट बदलते हैं, बाकी 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी हो, उसमें भी 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लीजिए और इसको ज़रूर पढ़िए। और यहाँ पे मिल रहा है 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहिए लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त में शामिल होता है। तो यहाँ पे अभी जस्ट आपको बताया गया कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सब आपके ब्लड में ही होते हैं। तो यहाँ पे डी राइट आंसर है। अगला है केचुआ उत्सर्जित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका अमोनिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर देखेंगे सी वाला बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1920 में, ए वाला राइट आंसर है। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 दिया गया बी वाले में, बी वाला राइट आंसर है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो अधिकतम दूरी की स्थिति है उसको किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोला जाता है अपसौर। जो पृथ्वी और जो सूर्य है उसके मध्य की जो अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी को यहाँ पे अपसौर कहा जाता है, बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर का फिलीपींस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मियान ज्वालामुखी जो पर्वत है वह फिलीपींस में है, तो बी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।